आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल का अफर्मेटिव। तो जैसे यहाँ पे नाम से स्पष्ट है कि ये जो टेंस है इसमें दोनों है, परफेक्ट भी है और ये कंटिन्यूअस भी है। मतलब कुछ काम हमारा पूरा हो चुका है और कुछ काम हमारा चल रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, कोई काम जो पहले से होता आ रहा हो और वर्तमान में भी जो काम चल रहा हो तो उसको दर्शाने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पहचान में देखते हैं, समय के साथ वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है। मतलब यहाँ पे समय रहेगा, समय के साथ रहा है, रहे हैं, रही है, या पढ़ता आ रहा है, लिखता आ रहा है आदि। मतलब वाक्य इस तरह से होना चाहिए कि हमको यह पता चले कि जो काम है वाक्य में वो पहले से होता आ रहा हो, तो वो इस टेंस में आता है, चाहे उसमें समय दिया गया हो या न दिया गया हो। जैसे यहाँ पे पढ़ता आ रहा है, लिखता आ रहा है, काम करता आ रहा है। यहाँ पे समय नहीं है, लेकिन वाक्य से हमको यह पता चल रहा है कि काम वो पहले से करता आ रहा है। तो इस तरह से वाक्य भी क्या होगा, हमारा प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। अब यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया हैज है, फिर बीन क्रिया का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर और फिर यहाँ पे टाइम। तो यहाँ पे हैज हैव का नियम देखेंगे, उसके बाद सिंस फॉर का नियम देखेंगे। तो सिंस फॉर यहाँ पे जो टाइम दिया गया है तो टाइम के अनुसार से सिंस फॉर लगता है, तो उसको आगे हम लोग देखेंगे। तो हैज हैव का नियम जो प्रेजेंट के परफेक्ट में हम लोग पढ़े थे तो वही नियम यहाँ पे भी लागू होगा। तो जैसे हैज है तो हमारा अन्य पुरुष के एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग किया जाता है। मतलब कर्ता हमारा अन्य पुरुष एक वचन करता है, जैसे ही, सी, इट, किसी एक व्यक्ति का नाम जैसे राम। तो इस तरह से यदि कर्ता होगा तब हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। हैज के बाद देखते हैं हैव, तो प्रथम पुरुष कर्ता आई वी, द्वितीय पुरुष कर्ता यू और अन्य पुरुष के बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे आई, वी, यू, दे, ये सब होगा तब हम लोग क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। इस तरह से होगा तो एटसेट्रा। अब आगे देखते हैं हम लोग सिंस फॉर का नियम। तो वाक्य में जो समय दिया गया रहता है तो उसके हिसाब से हम लोग सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ क्या निकलता है, से। तो यदि वाक्य में कार्य प्रारंभ करने की समय बिंदु दी गई हो, माने कार्य प्रारंभ करने की समय बिंदु दी गई हो, तब हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे सुबह से, 10 बजे से, सोमवार से, जनवरी से, 2002 से, यहाँ पे शुरुआत करने का यहाँ पे क्या दिया गया है, एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है। तो यदि इस तरह से दिया गया हो तब हम लोग क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे सुबह से सिंस मॉर्निंग, 10 बजे से सिंस 10 o'clock, सोमवार से सिंस मंडे, जनवरी से सिंस जनवरी, 2020 से सिंस 2020। इस तरह से आगे देखते हैं फॉर का नियम। तो फॉर का नियम देखते हैं कि वाक्य में यदि कार्य प्रारंभ करने की समय अवधि दी गई हो, यहाँ पे ध्यान देना है कि समय अवधि ड्यूरेशन दी गई हो तब फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे 5 मिनट, ये क्या है, 5 मिनट की एक अवधि है। 2 घंटा, तो 2 घंटा क्या है, एक अवधि है, ड्यूरेशन है। 3 दिनों से, 4 महीनों से, 10 वर्षों से, तो ये सब क्या बताता है, अवधि, ड्यूरेशन यहाँ पे दर्शाता है ये सब। तो इस तरह से यदि समय दिया गया हो तब हम लोग क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। तो 5 मिनट से फॉर 5 मिनट, 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, 3 दिनों से फॉर 3 डेज, 4 महीनों से फॉर 4 मंथ्स, 10 वर्षों से फॉर 10 ईयर्स। तो ये है कुछ उदाहरण। तो इस तरह का समय दिया गया हो तब हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। तो मेरे ख्याल से सिंस फॉर का नियम समझ आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं उदाहरण। तो उदाहरण मैं पहले से बना लिया हूँ ताकि समय कम लगे। मैं सुबह से एक कहानी लिखते आ रहा हूँ। यहाँ पे समय दिया गया है सुबह से। तो आई के साथ है, फिर बीन क्रिया का आईएनजी फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद टाइम के अनुसार से हम लोग सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सुबह से स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है तो यहाँ पे सिंस। तो आई हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से एक कहानी लिखते आ रहा हूँ। राधा 3 घंटे से पुस्तकालय में पढ़ रही है। यहाँ पे समय दिया गया है, अवधि, ड्यूरेशन। तो यहाँ पे क्या लगेगा, फॉर। तो राधा, ये क्या है, अन्य पुरुष का एक वचन है तो यहाँ पे सहायक क्रिया हैज। तो राधा हैज बीन रीडिंग इन लाइब्रेरी फॉर 3 आवर्स। राधा 3 घंटे से पुस्तकालय में
पढ़ रही है। मैं 2 घंटे से क्रिकेट देख रहा हूँ। तो यहाँ पे कर्ता कौन है हमारा, प्रथम पुरुष कर्ता, तो आई के साथ हैव, तो आई हैव बीन वॉचिंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे 2 घंटे ये क्या है, अवधि है, ड्यूरेशन है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, फॉर। तो आई हैव बीन वॉचिंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से क्रिकेट देख रहा हूँ। मेरी माँ 10 बजे से खाना पका रही है। तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है खाना पकाने का, तो यहाँ पे क्या रहेगा, सिंस रहेगा। तो माई मदर ये क्या है, अन्य पुरुष का एक वचन, तो यहाँ पे सहायक क्रिया हैज, तो माई मदर हैज बीन कुकिंग फूड सिंस 10 o'clock। मेरी माँ 10 बजे से खाना पका रही है। वह 3 घंटे से खरीदारी कर रही है। तो यहाँ पे 3 घंटे ये क्या है, हमारा ड्यूरेशन है, अवधि है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, फॉर। तो वह सी के साथ सहायक क्रिया हैज, सी हैज बीन शॉपिंग खरीदारी कर रही है फॉर 3 आवर्स 3 घंटों से। आशा 5 बजे से गाना गा रही है। तो यहाँ पे 5 बजे से स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है, तो यहाँ पे सिंस, तो आशा अन्य पुरुष का एक वचन, तो हैज, आशा हैज बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस 5 o'clock। आशा 5 बजे से गाना गा रही है। वे सुबह से दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पे दे हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से, तो सिंस। वह 3 माह से अंग्रेजी सीख रही है। तो 3 माह ये क्या है, ड्यूरेशन, तो यहाँ पे फॉर, तो सी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months। वह 3 माह से अंग्रेजी सीख रही है। आगे देखते हैं। इसके बाद देखते हैं अभ्यास। अभ्यास को मुझे कमेंट बॉक्स में बना करके दिखाएं। वह 10 बजे से यह पुस्तक पढ़ रही है। मैं तुम्हारा 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अलका 10 मिनट से चाय बना रही है। हम 2 घंटे से फुटबॉल खेलते आ रहे हैं। बबीता सुबह से कहानी लिख रही है। तो ये अभ्यास मुझे कमेंट बॉक्स में बना करके दिखाएं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।